हेलो एवरीवन। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभाय नमः। जय सिया राम। श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड की चौपाई 266 से लेके 280 तक संपूर्ण हिंदी में अर्थ सहित जय जय सिया राम की जय। जय हनुमान जी महाराज की। दोहा। श्री जानकी नाथ ने सब कुछ प्रकार से मुझ पर अत्यंत अपार अनुग्रह किया। तदनंतर भरत जी दोनों कर कमलों को जोड़कर प्रणाम करके बोले। चौपाई। हे स्वामी, हे कृपा के समुद्र, हे अंतर्यामी, अब मैं अधिक क्या कहूँ और क्या कहाऊँ। गुरु महाराज को प्रसन्न और स्वामी को अनुकूल जानकर मेरे मिलन मन की कपित पीड़ा मिट गई। मैं मिथ्या ही डर से ही डर गया था। मेरी सोच को जड़ ही न थी। दिशा भूल जाने पर हे देव, सूर्य का दोष नहीं है। मेरा दुर्भाग्य, माता ही कुटिलता, विधाता की टेढ़ी चाल और काल की कठिनता, इन सब ने मिलकर पैर रोपण प्रण करके मुझे नष्ट कर दिया था। परंतु शरणागत के रक्षक आपने अपना शरणागत की रक्षा प्रण निभा मुझे बचा लिया। यह आपकी कोई नई रीति नहीं है। यह लोक वेदों में प्रकट है, छिपी नहीं है। सारा जगत बुरा करने वाला हो, किंतु हे स्वामी, केवल आप ही है भले अनुकूल। तो फिर कहिए किसकी भलाई से भला हो सकता है। हे देव, आपका स्वभाव कल्पवृक्ष के समान है। वह कभी किसी से सम्मुख अनुकूल है, न विमुख प्रतिकूल है। उस वृक्ष कल्पवृक्ष को पहचान कर जो उसके पास जाए तो उसकी छाया सारी चिंताओं को नाश करने वाली है। राजा, रंक, भले बुरे, जगत में सभी उससे मांगते ही मन चाहे वस्तु पाते हैं। चौपाई। गुरु और स्वामी सब प्रकार का स्नेह देखकर मेरा शोक मिट गया। मन में कुछ भी संदेह नहीं रहा। हे दया की खान, अब वही कीजिए जिससे दास के लिए प्रभु के चित्त में शोभ किसी प्रकार का विचार न हो। जो सेवक स्वामी कोई संकोच में डालकर अपना भला चाहता है, उसकी बुद्धि नीच है। सेवक का हित तो इसी में है कि वह समस्त सुखों लोभों को छोड़कर स्वामी की सेवा ही करे। हे नाथ, आपने लौटने में सभी का स्वार्थ है और आपके आज्ञा का पालन करने में करोड़ों प्रकार से कल्याण है। यही स्वार्थ परमार्थ का निचोड़ है। समस्त पुण्यों का फल संपूर्ण शुभ गतियों का श्रृंगार है। हे देव, आप मेरी एक विनती सुनकर फिर जैसे उचित हो वैसा कीजिए। राज तिलक की सब सामग्री सजाकर लाई गई है। जो प्रभु का मन माने तो उसे सफल कीजिए, उसका उपयोग कीजिए। दोहा। भाई छोटे शत्रुघ्न समेत मुझे वन में भेज दीजिए और अयोध्या लौटकर सबको सनाथ कीजिए। नहीं तो किसी तरह से भी यदि आप अयोध्या में जाने को तैयार न हो तो हे नाथ, लक्ष्मण शत्रुघ्न दोनों भाइयों को लौटा दीजिए और मैं आपके साथ चलूं। चौपाई। अथवा हम सब तीनों भाई वन में चले जाए और हे श्री रघुनाथ, आप सीता जी सहित अयोध्या लौट जाइए। हे दया के सागर, जिस प्रकार प्रभु का मन प्रसन्न हो वही कीजिए। हे देव, आपने सारा भार जिम्मेदारी मुझ पर रख कर दिया है, पर मुझ पे न तो नीति का विचार है न धर्म का। मैं तो स्वार्थ के लिए सब बातें कह रहा हूँ। अर्थ दुखी मनुष्य के चित्त विवेक नहीं रहता। स्वामी की आज्ञा सुनकर जो उत्तर दे, ऐसे सेवक को देखकर लज्जा भी लज्जा जाती है। मैं अवगुणों का ऐसा अथाह समुद्र हूँ कि प्रभु को उत्तर दे रहा हूँ, किंतु स्वामी आप स्नेह के वश साधु कहकर मुझे सराहते हैं। हे कृपालु, आप तो वही मत मुझे भाता है जिससे स्वामी मन में संकोच न पावे। प्रभु के चरणों की शपथ है, मैं सत्य भाव से कहता हूँ, जगत कल्याण के लिए यही एक उपाय है। दोहा। मन में संकोच त्याग कर प्रभु ने जो आज्ञा देंगे उसे सब लोग सिर चढ़ा चढ़ा कर पालन करेंगे और सब उपद्रव और उलझने मिट जाएंगी। चौपाई। भरत जी के पवित्र वचन सुनकर देवता हर्षित हुए और साधु साधु कहकर सराहना करते हुए देवताओं ने फूल बरसाए। अयोध्या निवासी असमंजस में वश हो गए कि देखो अब श्री राम जी क्या कहते हैं। तपस्वी तथा वनवासी लोग श्री राम जी के
वन में बने रहने की आज्ञा से मैं मन में परम आनंदित हुए किंतु संकोची श्री रघुनाथ जी चुप ही रह गए। प्रभु की स्थिति मन देख सारी सभा सोच में पड़ गई। उसी समय जनक जी के दूत है यह सुनकर मुनि वशिष्ठ जी ने उन्हें तुरंत बुलावा दिया। उन्हें आकर प्रणाम करके श्री राम जी को देखा। उन्होंने मुनियों का सा वेश धरकर बहुत ही दुखी हुए। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने दूतों को सारी बात पूछी। राजा जनक जी कुशल विचार कहो। यही मुनि का कुशल प्रश्न सुनकर संकुचाकर पृथ्वी नतमस्तक नवाकर श्रेष्ठ दूत हाथ जोड़कर बोले, हे स्वामी, आपका आदर के साथ पूछना यही गोसाई कुशल का कारण हो गया। दोहा, नहीं तो हे नाथ, कुशेम तो सब कौशलनाथ दशरथ जी के साथ चली गई। उनके चले जाने से तो सारा जगत ही अनाथ स्वामी के बिना असहाय हो गया, किंतु मिथिला और अवध तो विशेष रूप से अनाथ हो गए। चौपाई, अयोध्या नाथ की गति। दशरथ जी का मरण सुनकर जनकपुर वासी सभी लोग शोक बाउले हो गए, सुध बुध भूल गए। उसी समय जिन्होंने विदेह को शोकमग्न देखा, उनमें से किसी को एक ऐसा न लगा उनका विदेह देहाभिमान रहित नाम सत्य है, क्योंकि देहाभिमान से शून्य पुरुष को शोक कैसा। रानी को कुचल सुनकर राजा जनक जी को कुछ सूझ न पड़ा। जैसे मणि के बिना सांप को नहीं सूझता। फिर भरत जी को राज्य और श्री राम जी को वनवास सुनकर मिथिलेश्वर जनक जी को हृदय में बड़ा दुख हुआ। राजा ने विद्वानों, मंत्रियों, समाज से पूछा, विचार कर कहिए आज इस समय क्या करना उचित है। अयोध्या की दशा समझकर दोनों प्रकार से असमझ जानकर चलिए या रहिए। किसी ने कुछ भी नहीं कहा। जब किसी को कोई सम्मति नहीं दी, तब राजा ने धीरज धर हृदय में विचार कर 4 चतुर गुप्तचर जासूस अयोध्या को भेजे और उनसे कह दिया, तुम लोग श्री राम जी के प्रति भरत जी सदा अच्छे प्रेम भाव या दुर्भाव, बुरा प्रभाव, विरोध यथार्थ पता लगाकर जल्दी लौट आना, किसी को तुम्हारा पता न लग पावे। दोहा, गुप्तचर अवैध गए। भरत जी का ढंग जानकर और उनकी करनी देखकर जैसे भरत जी को चित्रकूट को चले गए, वे तिरहुत मिथिला को चल दिए। चौपाई, दूतों ने आकर राजा जनक जी की सभा में भरत जी की करनी अपनी बुद्धि के अनुसार वर्णन किया। उसे सुनकर गुरु, कुटुंब, मंत्री, राजा सभी सोच स्नेह से अत्यंत व्याकुल हो गए। फिर जनक जी ने धीरज धरकर और भरत जी की बढ़ाई करके अच्छे योद्धाओं, सहानियों को बुलाया। घर, नगर और देश रक्षकों को रखकर घोड़े, हाथी, रथ आदि से सवारी सजवाई। वे 2 घड़ियां मुहूर्त साध कर उसी समय चले। राजा ने रास्ते में कहीं विश्राम भी नहीं किया। आज ही सवेरे प्रयागराज में स्नान करके चले। जब सब मुनि यमुना जी उतरने लगे, तब हे नाथ, हमें खबर लेने भेजा। उन्होंने दूतों ने ऐसा कहकर पृथ्वी पर सिर नवाया। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने कोई 6-7 भीलों को साथ देकर दूतों को तुरंत विदा किया। दोहा, जनक जी का आगमन सुनकर अयोध्या का सारा समाज हर्षित हो गया। श्री राम जी को बड़ा संकोच हुआ। देवराज इंद्र तो विशेष रूप से सोच के वश हो गए। चौपाई, कुटिल कैकेयी का मन ग्लानि पश्चाताप से गली जाती है। किसी से कहे और किसको दोष दे। और सब नर नारी मन में ऐसा विचार कर रहे हैं, अच्छा हुआ जनक जी के आने से कुछ दिन रहना हो गया। इस तरह वह दिन बीत गया। दूसरे ही दिन प्रातःकाल सब कोई स्नान करने लगे। स्नान करने नर नारी गणेश जी, गौरी जी, महादेव, सूर्य जी की पूजा करते हैं। फिर लक्ष्मीपति भगवान विष्णु की चरणों की वंदना करके दोनों हाथ जोड़ के अचाल पारस कर विनती करते हैं कि हे राम जी, राजा जनक जी की रानी तथा राजधानी अयोध्या आनंद की सीमा होकर फिर समाज सहित सुखपूर्वक बसे और श्री रामचंद्र जी, भरत जी युवराज नवावे। हे देव, इस सुख रूपी अमृत से सींचकर सब किसी को जगत में जीने का लाभ दीजिए।
दोहा। गुरु समाज भाइयों समेत श्री राम जी का राज्य अवधपुरी में हो और राम जी के राजा रहते ही हम लोग अवधपुरी में मरे, सब कोई यही मांगते हैं चौपाई। अयोध्या वासी की प्रेम वाणी सुनकर ज्ञानी मुनि अपने योग्य वैराग्य की निंदा करते हैं। अवधवासी इस प्रकार नित्य कर्म करके श्री राम जी को पुलकित शरीर को प्रणाम करते हैं। उच्च नीच मध्यम सभी श्रेणियों के स्त्री पुरुष अपने अपने भाव अनुसार श्री राम जी के दर्शन प्राप्त करते हैं। श्री राम जी को सावधानी के साथ सबका सम्मान करते हैं और सभी कृपा निदान श्री राम जी की सराहना करते हैं। श्री राम जी का लड़कपन से ही यह बाण है कि वे प्रेम को पहचान कर नीति का पालन करते। श्री रघुनाथ जी शील संकोच कर रहे हैं। वे सुंदर मुख या सबके अनुकूल रहने वाले, सुंदर नेत्र वाले या सबको कृपा की दृष्टि से देखने वाले सरल स्वभाव के हैं। श्री राम जी गुणों के समूह कहते कहते सब लोग प्रेम में भर गए, अपने भाग्य की सराहना करने लगे। जगत में हमारे समान पुण्य की बड़ी पूंजी वाले थोड़ी है, जिन्हें ही श्री राम जी अपना करने जानते हैं। ये मेरे ऐसा ही जानते हैं। दोहा। उसी समय सब लोग प्रेम में मग्न हैं। इतने में ही मिथिलपति जनक जी आते हुए सुनकर सूर्य कुल रूपी कमल के सूर्य श्री रामचंद्र जी की सभा सहित आदरपूर्वक जल्दी खड़े हुए। चौपाई। भाई मंत्री गुरु पूर्ववासियों को साथ लेकर रघुनाथ जी आगे जनक जी के आगवानी में चले। जनक जी ने जो पर्वत श्रेष्ठ काम नाथ को देखा त्यों ही प्रणाम करके उन्होंने रथ छोड़ दिया, पैदल चलना शुरू कर दिया। श्री रामचंद्र जी के दर्शन की लालसा और उत्साह, किसी रास्ते में थकावट क्लेश जरा भी नहीं है। मन तो वहाँ जहाँ श्री राम और जनक जी है, बिना मन के शरीर सुख दुख की सुध किसको है। जनक जी इस प्रकार चले जा रहे हैं समाज रहित, उनकी बुद्धि प्रेम मतवाली हो रही है। निकट आए देखकर सब प्रेम में भर गए, आदर पूर्वक आपस में मिलने लगे। जनक जी वशिष्ठ और आदि अयोध्यावासी मुनियों के चरणों में वंदना करने लगे और श्री राम जी शतानंद आदि जनकपुरवासी ऋषियों को प्रणाम किया। फिर भाइयों समेत श्री राम जी राजा जनक जी से मिलकर उन्हें समाज सहित अपने आश्रम लिवा चले। दोहा। श्री राम जी का आश्रम शांत रस रूपी पवित्र जल से परिपूर्ण समुद्र है। जनक जी की सेना समाज मानो करुणा का रस निधि है, जिसे श्री रघुनाथ जी उस आश्रम रूपी शांत रस के समुद्र मिलाने के लिए जा रहे हैं। चौपाई। यह करुणा नदी इतनी बड़ी हो गई है, ज्ञान वैराग्य रूपी किरणों को डुबाती जाती है। शोक भरे वचन नंद और नाले हैं जो इस नदी में मिलते हैं। सोच की लंबी सांसें आहे, वायु की झगोरे उठने वाली तरंगे हैं जो धैर्य रूपी किनारे उत्तम वृक्ष को तोड़ रही है। भयानक विषाद शोक की ही उस नदी को तेज धारा है। भय और भ्रम मोह ही उसके असंख्य भंवर और चक्र है। विद्वान मलाह है, विद्या ही बड़ी नाव है, परंतु वे उसी के खे नहीं सीखते हैं, उस विद्या का उपयोग नहीं करते हैं, किसी को उसकी अटकल नहीं आती है। मन में विचरने वाले बेचारे कोल किरात की यात्री है जो उस नदी को देखकर हृदय में हारकर थक गए। यह करुणा नदी जब आश्रम समुद्र में जाकर मिली तो मानो वह समुद्र अकुला उठा, खोल कर उठा। दोनों राज समाज शोक से व्याकुल हो गए। किसी को रूप में ज्ञान न रहा, नदी रज रहा, न लाज रही। राजा दशरथ के रूप गुण और शील सराहना करते हुए सब रो रहे हैं और शोक में समुद्र में डुबकी लगा रहे हैं। छंद। शोक समुद्र में डुबकी लगाते हुए सभी स्त्री पुरुष महान व्याकुल होकर सोच चिंता कर रहे हैं। वे सब विधाता को दोष देते हुए क्रोध युक्त होकर कह रहे हैं, प्रतिकूल विधाता ने यह क्या किया। तुलसीदास जी कहते हैं कि हे देवता, सिद्ध तपस्वी योगी मुनि गुणों कोई भी समर्थ नहीं है जो उस समय विधेय जनक राज की दशा देखकर प्रेम की नदी को पार कर सके, प्रेम में मग्न हुए बिना रह सके। सरोठा। जहाँ तहाँ मुनियों, श्रेष्ठ मुनियों ने लोगों को
अमर्पित उपदेश दिए। वशिष्ठ जी ने देह जानकी जी से कहा, हे राजन, आप धैर्य धारण कीजिए। जिन राजा जनक की ज्ञान रूपी सूर्य भव आगमन रूपी रात्रि का नाश कर देता है और जनक जी वचन रूपी किरणों में मुनि कमलों को खिला देती है, आनंदित कर देती है, क्या मोह और ममता उनके निकट निकट भी आ सकते हैं? यह तो श्री सीताराम जी की प्रेम की महिमा है। अर्थात राजा जनक की यह दशा श्री सीताराम जी के अलौकिक प्रेम के कारण हुई, लौकिक मोह ममता के कारण नहीं। जो लौकिक मोह ममता को पार कर चुके हैं उन पर भी श्री सीताराम जी प्रेम अपना प्रभाव दिखाइए बिना नहीं रहता। विषयी साधक ज्ञानवान सिद्ध पुरुष जगत में 3 प्रकार के जीव वेदों ने बताए हैं। इन तीनों में जिसका चित्त श्री राम जी के स्नेह सरस सरोवर में रहता है, साधुओं की सभा में उसी का बड़ा आदर होता है। श्री राम जी के प्रेम के बिना ज्ञान की शोभा नहीं देता, जैसे कर्णधार के बिना जहाज। वशिष्ठ जी ने वेदहराज जनक जी को बहुत प्रकार से समझाया। तदनंतर सब लोगों ने श्री राम जी के घाट पर स्नान किया। स्त्री पुरुष सब शोक में पूर्ण थे। वह दिन बिना ही जल के बीत गया। भोजन की बात तो दूर रही, किसी ने जल तक नहीं पिया। पशु पक्षी और हिरणों ने तक कुछ आहार नहीं किया। तब प्रियजनों एवं कुटुंब का तो विचार ही क्या किया जाए। दोहा। निमि राज जनक जी और रघुनाथ जी, रामचंद्र जी तथा दोनों और समाज के दूसरे सवेरे स्नान किया। सब बड़ के वृक्ष के नीचे जा बैठे। सबके मन उदास और शरीर दुबले हैं। चौपाई। जो दशरथ जी की नगरी अयोध्या के रहने वाले और जो मिथिलापति जनक जी के नगर जनकपुर रहने वाले ब्राह्मण थे तथा सूर्यवंश गुरु वशिष्ठ जी तथा जनक जी के पुरोहित सच्चिदानंद जिन्होंने सांसारिक अभ्युदय का मार्ग तथा परमार्थ का मार्ग छीन डाला था, वे सब धर्म नीति वैराग्य तथा विवेक युक्त अनेकों उपदेश देने लगे। विश्वामित्र ने पुरानी कथा इतिहास कहकर सारी सभा सुंदर वाणी से समझाया। तब श्री रघुनाथ जी ने विश्वामित्र से कहा, हे नाथ, कल सब लोग बिना जल पिए ही रह गए थे, अब कुछ आहार करना चाहिए। विश्वामित्र ने कहा, श्री रघुनाथ जी ने उचित कह रहे हैं। 2.5 पहर दिन आज भी बीत गया। विश्वामित्र का रुख देखकर तिरुहत राज जनक जी ने कहा, यहाँ अन्न खाना उचित नहीं है। राजा का सुंदर कथन सबके मन को अच्छा लगा। सब ने आज्ञा पाकर नहाने चले। दोहा। उसी समय अनेक प्रकार के बहुत से फल फूले पत्ते मूल आदि अभग्र भोजे में भर कर वनवासी कोल किरात लोग ले आए। चौपाई। श्री रामचंद्र जी की कृपा से सब पर्वत मनचाही वस्तु देने वाले हो गए। वे देखने मात्र से दुखों का सर्वदा हर लेते थे। वहाँ तालाबियों, नदियों, वन और पृथ्वी के सभी भागों में मानो आनंद और प्रेम उमड़ रहा है। बेलों और वृक्षों की सभी फल फूलों से युक्त हो गए। पशु पक्षी और भौरे अनुकूल बोलने लगे। उस अवसर पर वन में बहुत उत्साह आनंद था। सब किसी को सुख देने वाली शीतल मंद सुगंध हवा चल रही थी। वन की मनोहरता वर्णन नहीं की जा सकती, मानो पृथ्वी जनक जी की पहनाई कर रही है। तब जनकपुर वासी ने सब लोग नहा कर श्री रामचंद्र जनक जी मुनि की आज्ञा पाकर सुंदर वृक्षों को देख कर प्रेम में भरकर जहाँ तहाँ उतरने लगे। पवित्र सुंदर अमृत के समान स्वादिष्ट अनेक प्रकार के पत्ते, फल, मूल और कंद। दोहा। श्री रामचंद्र जी गुरु वशिष्ठ जी ने सबके पास भोजे भर कर आदरपूर्वक भेजे। तब पितर देवता अतिथि गुरु की पूजा करके फलहार करने लगे। चौपाई। इस प्रकार 4 दिन बीत गए। श्री रामचंद्र जी देखकर सब नर नारी सुखी है। दोनों समाज में मन में ऐसी इच्छा है, सीताराम जी के बिना लौटना अच्छा नहीं है।
श्री राम जी सीता जी सातवें वन में रहना करोड़ों देवलोकों की निवास के समान सुखदायक है। श्री लक्ष्मण जी राम जी जनक जी को छोड़कर जिसको घर अच्छा लगे विधाता उसके विपरीत है। सब जब देव सबके अनुकूल हो तभी श्री रामचंद्र जी के पास वन में निवास हो सकता है। मंदाकिनी का तीनों समय स्नान तथा मंगलों की माला समूहों का श्री रूप राम जी की दर्शन। श्री राम जी के पर्वत कामनाथ वन तपस्वियों के स्थानों में घूमना और अमृत के समान कंद मूल फलों का भोजन। 14 वर्ष के सुख के साथ पल में समान हो जाएंगे, बीत जाएंगे, जाते हुए जान ही न पड़ेंगे। दोहा। सब लोग यही कह रहे हैं कि हम इस सुख के योग्य नहीं हैं, हमारे ऐसे भाग्य कहाँ। दोनों समाजों का श्री रामचंद्र जी के चरणों में सहज स्वभाव ही प्रेम है। चौपाई। इस प्रकार सबके मनोरथ कर रहे हैं। उनके प्रेम युक्त वचन सुनते सुनाने वाले मनों को हर लेते हैं। उसी समय सीता जी की माता सुनयनाजी की भेजी हुई दासी कौशल्या जी आदि का मिलने का सुंदर अवसर देखकर आई। उसने यह सुनकर कि सीता की सब सासुएं इस समय फुर्सत में है, जनक राज का रानीवास उससे मिलने आया। कौशल्या जी ने आदरपूर्वक उनका सम्मान किया, समयोचित आसन लाकर दिए। दोनों और सबके शील प्रेम देखकर सुनकर कठोर वज्र भी पिघल जाते हैं। उनके शरीर शिथिल हो गए, नेत्रों में शोक प्रेम आंसू है। सब अपने पैरों नखों जमीन कुरदने और सोचने लगे। सभी श्री सीताराम जी के प्रेम की मूर्ति सी है, मानो स्वयं करुणा बहुत से वेश रूप विचारों को धारण करके विसुर हो रही है, दुख हो रही है। सीता जी माता सुनियानाथ जी ने कहा, विधाता की बुद्धि टेढ़ी है, जो दूध के फन जैसी कोमल वस्तु को वज्र की टांकी से फोड़ रहा है, अर्थात जो अत्यंत कोमल निर्दोष है उन पर विपत्ति ढा रहा है। बोलो सिया राम की जय। जय हो हनुमान जी महाराज की। धन्यवाद।